सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। दो बार सुनाई दिया होगा। क्या है कि बहुत दिनों से चल रही थी एक क्लास की विषय नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस, सेकेंड बैच की जो क्लासेस चल रही थी, इसमें थोड़ा सा विराम आ गया था क्योंकि नारायण हर्बल स्पेजरिक अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के लॉन्चिंग हुई एज 17 नवंबर 2024 को। आगे का जो क्लास है इसे सुचारू रूप से चालू करने का निर्णय लिया गया और हम आज 22 तारीख को फिर से हाजिर हो सके हैं। क्या है, दो तरफ से वीडियो लोग बना रहे हैं तो ये आप सभी को कंसंट्रेट करते हुए एक साइड के पिक्चर्स पे मैं ध्यान नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगा। क्लास विशेष रूप से कॉम्प्रेस का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में विशेष महत्व है। जिस प्रकार से ओरल डोज लिम्फ और ब्लड के डिसफंक्शनिंग के कारण, डिसबैलेंस होने के कारण जो एक्यूट कंडीशंस के जो डिजीज होते हैं, क्रोनिक कंडीशन के जो डिजीजेस होते हैं, डीजनरेटिव कंडीशन के डिजीजेस होते हैं और मोर टू मोर डीजनरेटिव डिजीज के कंडीशंस जो जनरेट होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हम अकॉर्डिंग टू डिस्टिलेशन थर्ड प्यूरिफिकेशन, जिसे D3 बेस और आज से नारायण हर्बल स्पेजरिक के द्वारा D3 बेस का उपयोग हम एक्सट्रैक्ट के तौर पे, जिसे हम डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन थर्ड का कहते हैं, जिसे एक्सट्रैक्ट स्पेजरिक फॉर्मुलेशन बाय नासक मेथोडोलॉजी। नासक मेथोडोलॉजी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूँ तो कॉम्प्रेस के जो पॉइंट्स होते हैं वो 45 होते हैं, बट नासक मेथोडोलॉजी में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के स्पेजरिक्स से 46 पॉइंट्स के माध्यम से हम रिसर्च करते हैं। विशेष तौर पे ये एक पॉइंट क्यों बढ़ा और इसका महत्व कहाँ कहाँ पे आता है, ये जब हम सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा। इसको विशेष तौर पे समझाने के लिए द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट थर्ड आ रही है। इस पुस्तक में 38 एक्सट्रैक्ट जो D3 बेस होते थे से क्लिनिकल रिसर्च में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी स्पेजरिक्स, यहाँ आपके पास द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस का पार्ट 1 होना अनिवार्य होगा, क्योंकि डिजीज कंटिन्यू वे में 38 मेडिसिन को लेकर डिजीज के ऊपर बात करने के लिए कोई ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जिसमें लगभग 1093 डिजीज का नाम आता हो। ऐसी एक केवल पुस्तक अभी तक मैंने लिखी है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस, जिसे चिकित्सकों ने विशेष रूप से शेख मंसूर जो सर थे हमारे, स्वर्गीय शेख मंसूर सर बोलना चाहिए, इनके नाम से एक पुस्तक मैंने निकाली थी, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 1, जिसे चिकित्सकों ने बहुत प्यार से द लीजेंड ऑफ जूनियर सिन्हा का नाम खिताब दिया था। ये खिताब तो चिकित्सकों के द्वारा बहुत दुलार से दिया गया, बट इस पुस्तक का नाम द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस सीरीज की पार्ट 1 पुस्तक थी। इस पुस्तक में 1093 डिजीज के नाम और डिजीज के अकॉर्डिंग डायलूशंस का उल्लेख किया गया था। इसी पुस्तक को लेकर के मैं आगे जो डिजीज हैं उसके अंदर जो हम एक्सट्रैक्ट जो D3 बेस होते हैं उससे, और अगर कोई डायलूशन किट 38 मेडिसिन का जो डायलूशन एसेंस किट आता है, अगर उससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप कैसे रिसर्च करें,
कैसे जाने कि किस डिजीज में कौन से पॉइंट्स कॉम्प्रेस के ऊपर लगाना चाहिए दवा को, और कितनी मात्रा में वो दवा का उल्लेख वहाँ पे होना चाहिए। डिजीज के कंडीशन के अनुसार कॉम्प्रेस किस रोग में डाइल्यूशन किस डाइल्यूशन पे बना होना चाहिए, और समय समय पर क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये जानना चिकित्सकों के लिए अनिवार्य है। जल्द आ रहा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 4। इसमें डाइल्यूशन और डिजीज के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कई डिजीज में आप जानते होंगे कि 9th है, 9th से 8th पे आते हैं, 8th पे 8th से 7th पे, 7th से 6th पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। अब 1 के ऊपर जाने की जरूरत है तो क्या करें, फंस जाते हैं यहाँ पे। एक कंडीशन आती है कि डिजीज तो है, ठीक है, ओरल दे रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रेस का पॉइंट क्या। तो कॉम्प्रेस के पॉइंट के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन क्या होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आप D3 एसेंस से आप काम कर रहे हैं और उस कंडीशन में आप, हो सकता है 1:47, 1:24, 1:12 हो गया, 1:9 हो गया, किसी भी रेशियो पे आप काम कर रहे हैं और उस रेशियो के अकॉर्डिंग, जैसे मान लेते हैं 30 है, 200 है, 500 है, 1M है, 10M है, फिर सेंचुरियंस में 1C, 2C, 3C, 4C, 5C तक मेडिसिन आजकल आ रही हैं। ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो आ रही हैं, इंडिया का तो मुझे, फॉरेन में भी यही चल रहा है, इंडिया में भी लगभग 1C तक तो चल ही रहा है। 10,000 तो चल ही रहा था, 1C, 2C तक लोग पहुंच गए हैं। 5C क्योंकि मशीनरी वर्क होता है और इसमें मशीन जो होती है वो कॉम्प्रेसिव होती हैं, और जो कॉम्प्रेसिव मशीन से जो कॉम्प्रेस तैयार किया जाता है वो, उसका जो पावर होता है उसमें झंझनाहट होती है, पेन में वो असरकारक तेज मानी जाती है, लेकिन हाँ उससे एग्रेवेशन बॉडी में आने का चांस रहता है। और यही कारण है कि हम 1:9 के बिलोंगिंग एक्सट्रैक्ट के माध्यम से 38 मेडिसिन, और एक्सट्रैक्ट के माध्यम से के अलावा जो 38 एसेंस D3 किट होती है, इसके माध्यम से चिकित्सकों को डिजीज़ के अकॉर्डिंग कौन सा डाइल्यूशन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए की सटीक जानकारी की क्लासेस सुचारू रूप से चालू होगी। कल से इस क्लासेस को कंटिन्यू वे में चलाया जाएगा। और अगर आप चिकित्सक हैं, नए चिकित्सक हैं, पुराने चिकित्सक हैं तो आप तो जानते ही हैं D3 बेस का कमाल क्या है। इसको उपयोग करना बहुत ही सरल है, और इस D3 बेस से अगर आप 38 मेडिसिन बनाते हैं तो लगभग 10 लीटर आप D3 एसेंस किट तैयार कर पाते हैं। 30 ml मेडिसिन D3 बेस अगर आप लेते हैं तो इसकी कीमत तो ज़्यादा है, बट 15,000 में ये आपको अवेलेबल है। और अगर एसेंस किट चाहते हैं तो एसेंस किट आप 1710 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में BK रावत जी के पास मिल जाएगा आपको, BK रावत जी के पास मिल जाएगा आपको। हाँ, इसके अलावा में आपको रीवा में आपको अकबर खान जी के पास प्राप्त हो जाएगा। बिहार में आप चाहते होंगे तो बिहार में योगेश्वर प्रिया जी हैं, सुमित जी हैं, इनके पास आपको अवेलेबल हो जाएगा। एक अनुज जी भी हैं, हाँ अनुज जी के पास भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और इसे आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से चाहते हैं तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप गुजरात से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, आपका यूनिट 2 से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अहमदाबाद गुजरात में यूनिट 2 है। और जो मेडिसिन्स हैं, जितनी भी 38 रेमेडीज़ हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्ट हों, चाहे वो D3 एसेंस हों, ये 100% अप्रूव्ड स्पाइरिक्स रेमेडी हैं।
और इन रेमेडीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन रेशियो जो है वो अकॉर्डिंग टू नासक मेथोडोलॉजी ही उपयोग कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप 30 पोटेंसी का कोई रेमेडी तैयार कर रहे थे, 200, 500, 1 m, 10 m, तो उस कंडीशन में भी आप डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग उसको काम कर सकते हैं। इसकी मेथोडोलॉजी की एक बुक भी आ रही है, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी एंड इट्स मॉडर्न डायग्नोसिस पार्ट 3 में। और डाइल्यूशन एंड डोजोलॉजी अगर पढ़ना हो तो पार्ट 4 इलेक्ट्रोहोमोपैथी महाग्रंथ जल्दी ही आने वाली है। इसके लिए बुकिंग करा लीजिएगा। ज़्यादा महंगी पुस्तक नहीं है। दोनों पुस्तक की जो सीरीज़ है वो 1,000 रुपये की है। बुकिंग करा सकते हैं 1,000 रुपये जमा करके। बुकिंग जब आप कराएंगे तो 9407761264 ये फ़ोन पे नंबर भी है और गूगल पे नंबर भी है। आप जिसमें आप पेमेंट जमा कराना चाहें करा सकते हैं। तो मैं आज्ञा चाहूँगा आप सभी से। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।